Hi, Amit. Thank you so much for joining us on Blitz Business. Such a pleasure to have you. Thank you, Ashish. Pleasure is also mine, and I'm also very delighted to talk to you about for this podcast discussion. I'm also very excited. Awesome. तो अमित थोड़ा आपके बारे में जी आपका बैकग्राउंड लिटिल बिट। जी। हम लोग चांदपुर में हैं। चांदपुर एक छोटा टाउन है जिला बिजनौर में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर। क्योंकि जो मतलब मेरी पैदाइश है या जो मेरा शुरू का पढ़ाई है, वो सब मेरी 12th क्लास तक। और एक चांदपुर छोटा टाउन है। एक हमारी एक नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप की हमारी अपनी फैमिली है, जिसमें हमारा जो पेरेंटल बिजनेस था वो हमारा पिक्चर हॉल और थिएटर्स का था। चांदपुर और सराउंडिंग में हमारे यहाँ पर थिएटर्स थे, जिनमें से एक अभी भी सर्वाइव करता है, जिसको मतलब हमने विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको हमने थोड़ा-सा मॉडिफाई करके एक मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है। फैमिली की लीगेसी की तरह उसे, नॉट एज़ अ बिज़नेस। 12th क्लास के बाद फिर मैंने मणिपाल गया इंजीनियरिंग करने। वहाँ पर मैंने मैकेनिकल में मणिपाल से बीटेक करा और उसके बाद फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए 96 में मैंने वहाँ से पास आउट किया। जब मैं वहाँ से पास आउट होके आया, तो तब तक जो थिएटर का बिज़नेस था, वो काफ़ी अपने डाउनफॉल पे था, क्योंकि वो वीसीआर और वीडियो ये सब। तो मैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी और हमारे मेरे और भी भाई, कज़िन्स भाई और सब लोग थे। 2 चाचा मेरे हैं और पापा। तो युवा की नई पीढ़ी के लिए मैं कुछ सिनेमा से हट के कुछ औद्योगिक गतिविधि जो आने वाली जनरेशन को, तो तब हमने 96 में ये हमने कंसीव किया, ये जो हमारा पेपर का प्रोजेक्ट है। 96 में हमने इसको कंसीव किया और 98 में ये प्रोडक्शन में आया। के बाद हमारी जो जर्नी रही, इसमें और भी क्योंकि पार्टनर्स थे, तो बहुत ज़्यादा शायद हम इसके अंदर कुछ समय के साथ उतना बदलाव जितना करना आवश्यक था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, फिर 2015 के बाद कुछ हमारे पार्टनर इसमें से एग्ज़िट हुए, कुछ और लोग इसमें ऐड हुए। फिर हमको थोड़ा-सा काम करने की थोड़ी-सी तुलनात्मक दृष्टि, तो हमने तब उसके बाद जो भी हमारी इसमें ग्रोथ हुई है, ये हमारी 2015 के बाद हमारी कंपनी में ग्रोथ आई। हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली वेस्ट पेपर बेस एक रिसाइक्लिंग पेपर मिल है, जो हम पैकेजिंग के अलग-अलग ग्रेड्स इसमें हम बनाते हैं। एक हमारी इंडस्ट्री में परसेप्शन ये है कि जो भी वर्जिन फाइबर से मतलब ये हो गया लकड़ी से, बागास से, जो भी पेपर बनेगा वो सुपीरियर क्वालिटी का हो। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया, तो वेस्ट पेपर बेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छी क्वालिटी के पेपर बन हमने हमारी कंपनी ने इस डायरेक्शन में काम करा, क्योंकि हमारा शुरू से ये था कि हमें एक इको सस्टेनेबल मॉडल पे काम करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो वातावरण को या हमारे पर्यावरण को 2014-15 के बाद बहुत युद्ध स्तर पे काम करा। और हमने सबसे पहले अपनी जो हमारी एक पेपर मशीन थी, उसको हमने टेक्निकली अपग्रेड करा और हमने यूरोप से, चाइना से, अलग-अलग जगह से कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर अपने चुने और हमने उनके साथ, जिनका हमारे को काफ़ी एक सकारात्मक रिज़ल्ट हमारे उसमें आए। उन सबको करने के साथ-साथ हमने अपने जो पानी हमारे, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इस बात के लिए बदनाम होती है कि जो पानी निकलता है वो बहुत गंदा होता है और वो पानी आस-पास के पर्यावरण को और वातावरण, हमने इस भ्रांति हमने अपने जो हमारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था और हमारे जो भी और सिस्टम थे, पानी के कंज़र्वेशन के जो भी हम उसमें स्टेप ले सकते थे, करा। और हमने अपने पानी को इतना साफ कर दिया कि आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारा फैक्ट्री से निकले हुए पानी की एक-एक बूंद, आस-पास के जितने खेत खलियान और किसान हैं, हमारी फैक्ट्री के बगल में एक नाला है, जो नाला जाके बहुत दूर जाके करीब 50-60 किलोमीटर बाद गंगा नदी पे 9 वर्ष से 10 वर्ष से हमने एक बूंद पानी भी उस नाले में नहीं, वो सारा पानी हमारा सिर्फ़ उसी किसानों के ही काम में आता है, जो कि हम इसे अपनी कंपनी का। फिर 2018 में हमने एक दूसरी पेपर लाइन को हमने बनाने का हमने एक बीड़ा उठाया और 2020 में वो ऑपरेशनल हुई। कोविड के कारण 1 साल उसको फिर काफ़ी संघर्ष करना, फिर 2021 तक आते-आते फिर वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ और अभी हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा अब से 10 साल पहले करीब हम 700-800 टन पर मंथ पे ऑपरेट, आज हम लगभग 5 गुना 3500 टन पर मंथ पे ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस ये तो हमारी हो गई क्वांटिटेटिव जंप। एक इसमें हमने जो क्वालिटेटिव जंप ली है, वो भी वो हम उसे हम अपना ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाना उतना बड़ा
टास्क नहीं होता जितना कि क्वालिटी पे काम करना। क्वालिटी के लिए हम्म। आपने इंटरनेशनली बहुत सारे लोकली और इंटरनेशनली कई सारे पार्टनर्स को, इसमें कुछ इटली के थे, कुछ ऑस्ट्रिया से थे, कुछ चाइना से, कुछ फ्रांस के थे। उनसे हमने टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करी, उनसे हमने कुछ इक्विपमेंट लिए और हमने उन सब इक्विपमेंट को ऐड करके आज हम बड़े गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारा जो हम वेस्ट पेपर बेस्ड वो फाइबर को रिसाइकिल करके जो पेपर बनाते हैं, which is at par with the mills who are producing the paper with virgin fiber। ये हमारी पिछले 25 साल की कंपनी की और हमारी। तो अमित, ये जो आपने बताया कि जो इस इंडस्ट्री में जो पानी निकलता है वो इतना पोल्यूटेड क्यों होता है, कि ऐसा जी, क्यों है उस पर? मैं बताता हूँ आपको। पेपर मिल में क्या होता है सर कि जब पेपर मिल में हम पानी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, जिसमें से कि कुछ पानी हमको ड्रेन करना पड़ता है। उस पानी में दो तरह के बेसिकली इम्प्योरिटीज होती हैं। एक तो जो पेपर हम बना रहे हैं उसके फाइबर या उसके जो बहुत छोटे फाइबर होते हैं जो कि पानी में से नहीं निकाले जा सकते विद साधारण जो भी पुरानी जो भी टेक्नोलॉजी थी या जो भी था। एक तो वो होते हैं जो बाहर जाकर फिर नुकसान करते हैं, प्लस हम जो पेपर यूज करने में जो केमिकल यूज, वो केमिकल भी कहीं ना कहीं पानी के साथ मिक्स होकर मिलकर बाहर फैक्ट्री से बाहर। जो ये दोनों ही चीजें पर्यावरण को या जमीन को, हमने जो काम करा, हमने अपने पेपर मेकिंग में केमिकल के फिर जो भी केमिकल थे प्लस जो फाइबर पानी के साथ मिलके छोटे से छोटा फाइबर भी बाहर जा रहा था, हमने उसको भी पूरी तरह से रोकने, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो पानी पूरी तरह से किसानों के लिए, खेती के लिए उपयुक्त है। और कोई भी किसान कभी आज तक हमसे ये शिकायत नहीं करता कि आपके पानी निकलने की वजह से मेरी खेती को या मेरी फसल को नुकसान। और हमारे पास के सब किसानों अच्छा। से बहुत ही मित्रतापूर्ण, बहुत सौहार्दपूर्ण रिलेशन है। और वो लोग जब भी हमारे किसी उसमें होता है, हमारे उसमें किसी परेशानी में किसमें या कोई, हमें पूरा सपोर्ट। और कभी भी उनको पानी की वजह से, कभी हमारे पानी की वजह। अच्छा। और ये फिर आपको जो पेपर रॉ मटेरियल जो आपके लिए आता होगा वो करते हैं, या आपके सप्लायर बने हुए होंगे जो आपको लेके आते होंगे? इंडियन मार्केट से भी खरीदते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। 30 to 40% रॉ मटेरियल हमारा इम्पोर्टेड फाइबर है और करीब 60-65% हमारा, 70% वो हमारा इंडियन फाइबर है। हम दोनों तरह के फाइबर यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ पेपर जो हमको बनाना होता है, उसी के आधार पर हम अपना वेस्ट पेपर सेलेक्ट करके कागज बनाते हैं। तो वो इंपोर्ट करने की जरूरत, वो इंडिया में नहीं मिलता? नहीं, वो एक्चुअली देख, में कोई भी रॉ मटेरियल अगर होता है तो वो दो वजह से होता है। तो उतनी क्वांटिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या वो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हमें जो इम्पोर्ट करना पड़ता है उसका कारण ये है कि जो फाइबर की क्वालिटी हमको कुछ अच्छे ग्रेड बनाने के लिए चाहिए, वो इंडियन मार्केट में, इस वजह से हमको कुछ पल्प भी इम्पोर्ट करना पड़ता है और कुछ अच्छे फाइबर वाले वेस्ट पेपर। ये मेनली यूएसए से, चिली से, ब्राजील से, मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, मतलब प्रोक्योरमेंट के टाइम पर जहाँ से भी हमको क्वालिटी और रेट सूट करता है वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कंपनियों के लिए कि भाई वो यहाँ बनाएं, डिमांड है तो इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाए और यहीं पे बनना चाहिए। नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि वो जहाँ पर ये कंट्री, वो कंट्री है जो मैंने आपको नाम बताए, जहाँ पर फॉरेस्ट्री बहुत अबंडेंट में होती है। हमारे कंट्री में उतनी लैंड नहीं है कि हम उतने लेवल पे, आपको जो अभी कहा कि जो वर्जिन फाइबर से माल इंडिया में बनता है उसमें मेनली बेगास, भूसा, एग्रो रेजिडुअल रॉ मटेरियल यूज होते हैं। जो फॉरेस्ट बेस या वुड बेस रॉ मटेरियल है वो इंडिया में अभी भी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा चीज क्या है कि इंडिया में जो भी लकड़ी अवेलेबल है, वो लकड़ी की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ फाइबर जो है वो हम बाहर के कंट्री से, उसका कारण क्या है, हमारे यहाँ अभी भी जो फॉरेस्ट्री होती है वो फॉरेस्ट्री ना होकर एक तरह से वो एग्रीकल्चर है। क्योंकि हम 3 से 4 साल में या मैक्सिमम 5 साल में और जहाँ पर अबंडेंट लैंड है, रशिया में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, यूरोप में, वहां पर उन लोगों का पेड़ को काटने का साइकिल होता है 50 से 60 साल का, जिसकी वजह से जो लकड़ी उनकी होती है वो बहुत मजबूत और बहुत अच्छे फाइबर की वो पल्प, वो इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है और शायद आने वाले टाइम में कभी क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्योंकि टर्म ये साइकिल ही इतनी लंबी है। साइकिल है। कोई मान लीजिए 50 साल का एक साइकिल अगर किसी को मेंटेन करना है तो उसके लिए आप कितनी बड़ी लैंड चाहिए, हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे शायद उसकी, वो हमारे कंट्री में। तो अल्टीमेटली इंडिया में जो भी पेपर बिजनेस होगा वो वेस्ट पेपर बेस होगा या पल्प या वेस्ट पेपर इंपोर्ट करके ही। और ये टिपिकली जो कॉस्ट रहती है, कौन सा पेपर ज्यादा फिर एक्सपेंसिव या सस्ता निकलता है, फॉरेस्ट्री वाला, भूसे वाला, या मतलब इनमें से कौन सा मार्केट में कौन सा महंगा? मार्केट में जो सबसे महंगा कागज होगा ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट्री वाला होगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की स्ट्रेंथ। अब जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें जो वेस्ट पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी इस तरह की आ गई है कि हम फाइबर का ट्रीटमेंट इस तरह से करते हैं
कि हम काफ़ी हद तक पेपर की स्ट्रेंथ को डिटेरियोरेट नहीं होने दें। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को आप जितनी बार रिसाइकिल करेंगे, स्ट्रेंथ में डिटेरियोरेशन ऑब्वियसली वो होता चला जाएगा। लेकिन हम काफ़ी हद तक ये कोशिश करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि हमने वेस्ट पेपर का ट्रीटमेंट इस प्रकार करा कि हमने उसकी स्ट्रेंथ को मिनिमम डिटेरियोरेट करा, ताकि हम अच्छी स्ट्रेंथ का, अच्छी क्वालिटी का तो अमित, अगर आप ये समझा पाएँ, जो आप पेपर इसकी बात कर रहे हैं, ये दिखता कैसा है? ये कहाँ जा रहा है? मतलब कहाँ यूज़ हो रहा है ये? और फिर वो आप पे वापस आता है, ये कौन से टाइप का, मतलब जी, मैं विजुअलाइज़ बताता मैं हूँ आपको। अगर करना चाहूँ? बेसिकली पेपर इंडस्ट्री को अगर आप बाइफरकेट करना चाहें तो हम 2 टुकड़ों में इसको बाँट सकते हैं। पहला है पब्लिकेशन, दूसरा है ठीक है। पैकेजिंग। पब्लिकेशन में आपके आते हैं जैसे अखबारी कागज़ हो गया या कॉपी किताबों में लगने वाला कागज़ हो गया, हम राइटिंग प्रिंटिंग पेपर या न्यूज़प्रिंट बोलते हैं। ये जो सेगमेंट है, ये बहुत तेज़ी से वर्ल्ड वाइड नीचे जा रहा है, क्योंकि डिजिटलाइज़ेशन ने कॉपी किताबों का, अखबारों का, इन सब चीज़ों का चलन बहुत। पैकेजिंग में आपके जैसे ब्राउन पेपर है या बोर्ड बोर्ड है या एमजी पेपर है या कोटेड पेपर है, और इसी ग्रोथ की वजह से ये डिसाइड किया है कि हम जो है पैकेजिंग के जो अलग-अलग स्पेशलाइज़्ड ग्रेड्स हैं, हम उसी ग्रेड्स में सिर्फ़ काम करेंगे, हम राइटिंग, प्रिंटिंग या पब्लिकेशन के किसी ग्रेड में काम नहीं करेंगे। हम जो पेपर ठीक है। बनाते हैं, ये सफ़ेद कागज़ होता है और एक काफ़ी पतला कागज़ होता है। नॉर्मली जो आप कॉपी किताबों में कागज़ यूज़ करते हैं, वो जैसे जितना मोटा कागज़ होता है, उससे पतला होता है। प्लस पतला होने के साथ इसमें स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली उनके में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जितना इस्तेमाल होता है, वो सब इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग एक्टिविटी में होता है। जहाँ पर हमारा फ़ोकस हमेशा ये होता है कि कागज़ की जो मोटाई है वो हम कम करते रहें और कागज़ की स्ट्रेंथ को हम लगातार बढ़ाते रहें। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगी। उसमें पैकेजिंग में आजकल जो भी प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट के तौर पे पेपर को, उसका बेसिक यही है कि वो प्लास्टिक को रिप्लेस तब कर पाएगी जब हम कागज़ की मोटाई कम कर लें, उसका वज़न कम करें और उसकी स्ट्रेंथ को तो हमारा जो भी हम मॉडिफ़िकेशन ठीक है। करा हमने पीछे अभी 2 साल पहले एक हमने मॉडिफ़िकेशन टास्क लिया था अपनी दोनों मशीनों का। उसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग जो इंडस्ट्रियल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टेक्निकली अपग्रेडेड पेपर की आवश्यकता है, हम वो टेक्निकल पैरामीटर अचीव कर, और हमने काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हमने प्राप्त, और हम काफ़ी पैरामीटर हमारे अब बिल्कुल हम ये कह सकते और ये जो पेपर हमारा हम जो देखते हैं, जो अमेज़न के डब्बे आते हैं। हैं, जी। पैकेज में आता है, वो कौन-सा टाइप का है? वो भी पैकेजिंग में? वो पैकेजिंग में ही आएगा, वो ब्राउन पेपर होता है जो आपने डिब्बा होता है या ऊपर की उसकी जैसे कई बार पेपर के बैग होते हैं, वो सब ब्राउन कलर का ही पैकेजिंग पेपर है, वो क्राफ्ट पेपर बोलते हैं उसको। हम क्राफ्ट पेपर नहीं, अभी हम सिर्फ़ अभी व्हाइट पेपर ही बना, जिसके कि एप्लीकेशन मैं बताऊँ आपको। जैसे साबुन के रैपर में आप जो आजकल ये जितने गुटखे और ये शुगर के, सॉल्ट के जो उसमें जो पेपर होता है, आप बर्गर या सैंडविच रैप जो मार्केट में मिलता है, वो वाला पेपर है। जो हम फूड ग्रेड पेपर भी हम बनाते हैं। जो आपका थर्मल पेपर जिसमें आपको बिलिंग होती है, वो है। उसमें हमारा काफ़ी पेपर जाता है। और एक सब्लिमेशन पेपर होता है जो प्रिंटिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। वो पेपर हम बनाते हैं। तो हमारे जो पेपर हैं वो बेसिकली बहुत निश मार्केट के और बहुत स्पेशलाइज़्ड और डेवलप्ड पेपर हैं, जो हम पैकेजिंग और अलग-अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, हमारा पेपर कभी तो आपके फिर तो हाथ में आपका बहुत कम ऐसा होगा कंपेटिटर। फॉर्म में आएगा। वो किसी ना किसी कन्वर्ट होके, कुछ कोटिंग होके या कुछ प्रिंटिंग होके तभी आपके हाथ में। हाँ, जेके पेपर्स हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, वो पैकेजिंग में है, लेकिन वो बोर्ड बनाते हैं, जो बोर्ड हमारा प्रोडक्ट नहीं। अच्छा। जेके इज़ मोर इंटू बोर्ड्स, जिसके कि दवाई तो के डिब्बे भी हैं। डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्या है, तो जेके जो प्रोडक्ट आप बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। और बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, इट्स अ फ्यू थाउज़ेंड करोड़ इन्वेस्टमेंट वाली मशीन्स होती हैं। उतना क्योंकि हमारी मशीनें कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, तो जे हमारा जो सेटअप है, जो हमारी प्रोडक्ट हैं, वो जेके जैसी कंपनी को शायद सूट नहीं करते। इसलिए वो बहुत हाई वॉल्यूम या हाई उस टाइप के प्रोडक्ट में वो, प्लस उनके पास अपने वर्जिन फाइबर की फैसिलिटी है, जिसकी वजह से भी वो उनको एक एडवांटेज है, क्योंकि वो आज से नहीं पिछले 60, 70, 80 सालों से काम कर रहे हैं। जो एक बैकड्रॉप है या उनका जो पहले एक सेटअप बना हुआ है, वो लोग आज किसी नई कंपनी के लिए क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है, और हमारी जैसी किसी भी कॉर्पोरेट के लिए भी, बड़े कॉर्पोरेट के लिए भी शायद वो उतना आसान नहीं है, जिस टाइप के सेटअप इन लोगों के बन गए हैं इंडिया में। तो इसलिए ये लोग जो जाते हैं, वो उस प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें मास वॉल्यूम हो, और 1 या 2 प्रोडक्ट पे ही, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी 2 मशीनों पर 120 टन कागज़ पर डे बनाते हैं। यानी कि एक मशीन पे हम लगभग 50 टन, एक पे 70 टन। आज जो जेके के पास मशीनें हैं, वो 600, 700, 800 टन पर डे की सिंगल मशीन है। तो वो लेवल एक अलग है इंडस्ट्री का। और उन मशीनों पर वही प्रोडक्ट बन सकते हैं जो बहुत मास वॉल्यूम पे प्रोड्यूस हो सके और कंज्यूम हो सके। हमें जो हमारा जो फ़ोकस है, हमारा फ़ोकस जो है, वो ऐसे प्रोडक्ट पर है जो प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट में जिनकी थिकनेस कम है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हमारा सारा फ़ोकस उन्हीं प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड। तो ये तो बेसिकली हो गया ना, कैपिटल का बहुत बड़ा रोल हो गया, आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे।
It's a huge difference. It's a multi times, not in terms of percentage. It's a multi times difference. तो आपके सेगमेंट में फिर आपके कंपेटिटर्स कौन होंगे? आपने क्या लैंडस्केप है इसका, इस पूरे मार्केट? हर एक कंपटीटर है, कंपटीटर जैसे यश पक्का है, पदमजी पेपर है, या स्टार पेपर मिल है। इनके पास कुछ ऐसी मशीनें हैं जो ये लोग वो पेपर बनाते हैं, स्टार जैसे सहारनपुर में, तो यही लोग हमारे कंपटीशन में हैं। जो जैसे सेंचुरी है, जेके है, बल्लारपुर है, अब एमजी पेपर से लगभग लगभग इन्होंने अपने को, अगर कोई मशीनें थी भी मार्केट में, उनकी प्रेजेंस। यश पक्का है, हम लोग हैं, पदमजी पेपर है, और भी मुजफ्फरनगर की बहुत सारी मिलें हैं जो इसमें अभी काम कर रही हैं। वही अब इसमें से मिड साइज मिले ही इस पेपर में, ग्रुप्स कॉर्पोरेट्स या जो ए ग्रेड की मिले हैं, वो अभी सेगमेंट में इंडिया में। तो आपके लिए अब अमित, आपका क्या अगला टारगेट है कि अब मेरे को ये अचीव करना है 6 महीने में कैपेसिटी बढ़ानी है, या जी। आप इसमें और इनोवेशन देख रहे हैं? क्या प्लान है? अभी इस कंपनी को लेके जो हमारा रोड मैप है वो ये है कि अभी हमने, क्योंकि अभी काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशन किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, हमने काफ़ी इसमें चेंजेस किए हैं, और हमारे को लगभग 25% कैपेसिटी हमने अपनी प्रोडक्शन की इसमें बढ़ा ली है दोनों मशीनों की। 20% की बढ़ने की इसमें अभी अभी गुंजाइश और है। तो अभी हमारा जो टारगेट है, अभी 1 साल हम लगभग इन्हीं दोनों मशीनों पे काम करेंगे, और इनको इसके जो ऑप्टिमम लेवल है एफिशिएंसी वाइज़, प्रोडक्टिविटी वाइज़, और फिर उसके बाद हम एक नई मशीन प्लान करेंगे ग्रेड सी को, पैकेजिंग के ही दूसरे जो ग्रेड अभी हम, तो अमित, अगर जो क्योंकि इसमें जो एमजी पेपर हम बना ठीक रहे है, हैं, अभी तो भी हम अमित, इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के। तो इसमें और ज़्यादा आगे ना बढ़ के, क्योंकि इसी दोनों मशीनों की एफिशिएंसी बढ़ा के हम कोई पैकेजिंग के और स्पेशलाइज और जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो सकते हैं उनको ही डेवलप करेंगे, और उसी के हिसाब से मशीन अगली लगाएंगे। तो अमित, उन उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शायद हम्म। इस स्पेस में स्टार्ट करना चाहते होंगे, तो हम्म। वो कैसे करें? अगर किसी को ये वाला काम करना है तो वो कैसे करें विद लिमिटेड कैपिटल? देखिए, हमारे जो बिजनेस में ड्रॉबैक हो गया है, मतलब ड्रॉबैक ही कहूंगा कि इसमें, क्योंकि कैपिटल और टेक्निकल दोनों पॉइंट पे इतनी इंटेंसिव हो गई है हमारी इंडस्ट्री, कि इसमें मैंने ये देखा है पिछले 10-15 सालों में नए लोग नहीं आए। जो भी एक्सपेंशन हुआ है वो पुराने लोगों ने, और जो भी मैं अभी भी देखता हूँ कि अब डिस्कशन का विषय होता है हमारा, कि हम लोग इतने कैपिटल, एक, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कुछ करोड़ का हो जाता है छोटा सा स्टेप भी, और टेक्निकली इतना एडवांसमेंट आ रहा है कि जो आज हम काम कर रहे हैं वो 2 साल 4 साल बाद हमें फिर चेंज करना पड़ेगा या आउटडेटेड हो जाएगा, हमें खुद नहीं पता। ऑब्वियसली मतलब पूरा वर्ल्ड ही टेक्निकली बहुत तेजी से, तो ये तो सभी के साथ एक इशू है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जो नए लोगों का आना पिछले 15 साल से, हम ना के बराबर ही लोग इस इंडस्ट्री में, तो नए लोगों के लिए चैलेंज इसमें देखिए, दो इसमें क्या सबसे बड़े चैलेंज हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कैपिटल का और टेक्निकल मैंने बताया ही। दूसरे एनवायरनमेंट के इशू के ऊपर नई लोकेशन पर नई मिल को परमिशन मिलना, पॉल्यूशन कंट्रोल या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, तो इसी वजह से एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो भी पेपर मिल ओनर हैं, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग हैं, वो जिस लोकेशन पर हैं उसी लोकेशन पे अपने को एक्सपेंड कर रहे हैं। नई लोकेशन पे भी ज्यादा नहीं, कोई नई एक्टिविटी शुरू नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते वो हैं, मुश्किल होने है। भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ होने भी चाहिए। हम जो अगर गलत कर रहे हैं जो पर्यावरण को या हमारे किसी भूजल, तो हमें उस पे बिल्कुल भी कोई भी सॉफ्ट स्टेप हमको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट को हार्ड होना। लेकिन वो सब चीजें अलग अलग लोकेशन पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत कैपिटल कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है पॉल्यूशन के हिसाब से सेटअप को। और गवर्नमेंट की तरफ से कई, जैसे रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, इस तरह के कई ऐसे जोन इंडिकेट किए हैं जहां पर इस तरह की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट परमिट भी नहीं कर रही। जहाँ पर वाटर लेवल नीचे चला गया हो, या कहीं पर पॉल्यूशन की तरफ से कोई सेंसिटिव एरिया हो, जैसे एनसीआर के आसपास अगर आप चाहें इस तरह की इंडस्ट्री लगाना तो परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हमारे को पानी भी डिस्चार्ज करना है, और बॉयलर चलेगा तो जो चिमनी से जो भी निकलेगा धुआं, वो भी सब एनवायरनमेंट को, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे ये एक कारण हो गया है कि नए लोगों का आना थोड़ा सा इसमें एक ये बैरियर है नए लोगों के लिए। हाँ, मैं काफी हद तक ये कह सकता हूँ कि जो ऑलरेडी इसमें इंडस्ट्री में लोग हैं वही अब इसमें आगे स्टेप ले रहे हैं। आप देखिए, कॉर्पोरेट के लिए मैं अपने स्तर पे बात नहीं करता, कि कॉर्पोरेट की तो शायद आप पिछले 30-40 साल में नहीं आप याद कर पाएंगे कोई नया कॉर्पोरेट इसमें आया होगा। आज हम जेके, बल्लारपुर, आंध्र प्रदेश पेपर मिल, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, सेंचुरी, ये 4-5 नाम ही हैं जो पिछले हम मतलब पिछले
40 30 40 साल से कोई नया बड़ा ग्रुप कभी या जो भी नए इमर्जिंग बिजनेस हाउसेज आए वो भी कभी पेपर इंडस्ट्री में कभी बिजनेस में नहीं आए। फॉर एग्जांपल सेंचुरी है, सेंचुरी बिरला ग्रुप की कंपनी है, अल्टीमेटली ये कुमार मंगलम के पास चली गई। अब कुमार मंगलम ग्रुप के पास भी इसको बिजनेस को चलाने के लिए उतना टाइम नहीं है, इसलिए वो भी इसको सेल कर रहे हैं। आईटीसी इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट बिडर फॉर सेंचुरी। तो अल्टीमेटली क्या है कि उन्हीं सब लोगों में ये सब कंसोलिडेशन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन वाला फेज है, और सेंचुरी जैसा बड़ा ग्रुप भी आईटीसी या किसी दूसरे ग्रुप के। फिर तो बचेंगे ही, दो तीन ही हो जाएंगे, जेके, आईटीसी, जो भी इसको लेगा, और एक हाँ दो और। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े जो ए ग्रेड वाले प्लेयर्स कॉर्पोरेट्स में तो 3 4 लोग ही बचेंगे, बाकी सबका कंसोलिडेशन। एक बात और है, इंडिया में अभी आप देखिए, आप बोलिए प्लीज प्लीज। हाँ जी। नहीं नहीं, आप बोलिए। अब जैसे इंडिया में इंटरनेशनल पेपर है, एक यूरोप का ग्रुप है, उसने आंध्र प्रदेश को, अब वो भी यहाँ पर उसको ऑपरेट नहीं कर पाया, वो अल्टीमेटली वो भी मतलब यहाँ से परेशान होकर उसने शायद अपने ऑपरेशन सब वो उसमें आंध्र प्रदेश पेपर मिल पुराने मैनेजमेंट के, वो लोग भी यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर पाए। आज अगर सबसे हेल्दी कॉर्पोरेट हैं अगर यहाँ पर, तो वो जेके और आईटीसी, अगर मैं ए ग्रेड की, हालांकि बी ग्रेड में भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत अपने को एक्सपेंड किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन कॉर्पोरेट्स में तो 2 3 लोग ही अब बचे हैं जो इसमें काम अच्छा कर। पर ये लोग इतना डिमांड मीट कर पाएंगे, ए हो या बी हो या आपके लेवल पे? क्योंकि डिमांड तो बहुत है आजकल, जो मैं समझ पाया हूँ इस स्पेस में। देखिए अभी क्या है, इंडिया में अभी भी बहुत सारा पेपर इंपोर्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट भी 2 तरह से होता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। कि इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है वो क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटेटिव है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ग्रेड्स हैं जो भी हमारे इंडिया में हम लोग नहीं बना पा रहे, तो वो ग्रेड हमको इंपोर्ट करना, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फाइबर। हम हमेशा या तो इंपोर्टेड वेस्ट पेपर पे या इंपोर्टेड पल्प पे अगर हमें अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाना है, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में के लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आए, लेकिन वो इतना लॉन्ग टर्म विजन वाला काम है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत जल्दी या बहुत बड़े उस, तो इसलिए इंपोर्ट तो इंडिया में चलेगा, लेकिन हाँ एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि अगर हम अपने को टेक्निकली अपग्रेड करते रहे तो कुछ हद तक हम उनके रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते। मेन इशू हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइबर का है, रॉ मटेरियल जो हमारा अवेलेबल है वो अप टू दी मार्क नहीं है जो उस क्वालिटी के पेपर को हम प्रोड्यूस कर सकें। जैसे ब्राउन पेपर जो आप देखते हैं इंडिया में, जिसके कॉरुगेटेड बॉक्स या ये सब कैरी बैग वगैरह आते हैं, इंडिया में एक भी मिल नहीं है जो वर्जिन फाइबर से ब्राउन पेपर बनाती हो, और 100% जो पेपर बनता है वो लोकल या इंपोर्टेड वेस्ट पेपर या इंपोर्टेड पल्प के ऊपर होकर बनता है। हमारे यहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम उतनी बड़ी मिले या उतना बड़ा फॉरेस्ट या उतना बड़ा रॉ मटेरियल, ये कि बहुत लॉन्ग टर्म विजन और बहुत अबंडेंट लैंड चाहिए, तो जो कि ये तो हमारे कंट्री में सबसे बड़ी समस्या है। आज कोई प्रोजेक्ट लगाने जाए तो उसी के लिए लैंड, और आप सोचें फॉरेस्ट्री के लिए land, मेरे ख्याल से तो वो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन हो। तो ये ब्राउन पेपर अभी आ कहाँ से? नहीं, इंडिया में ही बनता है, लेकिन इंडिया में जो हमारा रॉ मटेरियल है वो या तो लोकल वेस्ट पेपर है या फिर इंपोर्टेड वेस्ट पेपर या इंपोर्टेड पल्प है। बनता 100% रिसाइकलिंग से, वर्जिन से नहीं बनता। ठीक है। बनता इंडिया में ही है। वर्जिन से। समझ। काफी टेक्निकल मार्केट है। बहुत टेक्निकल है, पेपर इज वेरी टेक्निकल। आप ये समझिए कि हम भी आज, मैं 25 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी हमको लगातार अपने को अपडेट अपग्रेड करता है, रोज नई चीजें सीख, तब जाकर हमें लगता है हाँ ठीक है, हम कहीं समय के साथ थोड़ा, और कई बार हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ अपडेट करना, क्योंकि उसमें फिर एक कैपिटल का बहुत बड़ा एक प्रश्न आता है। उतनी कैपिटल, आप सबसे बड़ी समस्या तो कैपिटल की, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। तो फिर आप कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी? हमें कोई प्लान है, फंड रेजिंग, आईपीओ टाइप? नहीं, आईपीओ तो नहीं है अभी, क्योंकि आईपीओ में बहुत अच्छे वैल्यूएशन हम लोगों को पेपर इंडस्ट्री को नहीं मिलते। आज जो जेके सबसे बड़ी कंपनी है, उसी की मार्केट कैप 10 12 हज़ार करोड़ है, जबकि शायद उसके एसेट ही 40 50 हज़ार करोड़ के होंगे। तो ये तो आईपीओ तो नॉट इमीडिएटली फ्यूचर में हो। अभी तो देखिए हमारे एक्सपेंशन के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, इंटरनल एक्रूवल और डेट्स। इसके अलावा तो और कोई हमारे पास टूल हो, इंटरनल एक्रूवल साथ डेट का कंपोनेंट हम कितना ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड करके हम अपने फ्यूचर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि डेट की भी एक लिमिट है, हम एक लिमिट सारा डेट लेंगे तो अल्टीमेटली जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उस पर भी वो बर्डन आएगा, वो भी हमारे को फिर फाइनेंशियल हेल्थ को सब खराब कर देगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही टूल होते हैं, इंटरनल एक्रूवल प्लस डेट, इसी को कॉम्बिनेशन से हमको आगे की अपनी। और ये किस टाइप, कितने मार्जिन का ये बिजनेस है, मतलब आपके लेवल पे और ए ग्रेड लेवल पे? लाइक कितना कितना मार्जिन इसमें टिपिकली कम? अगर हम अपने मार्जिन की, तो हमारा मार्जिन करीब 5 से 7% के बीच में वेरी करता है। अगर हम ए ग्रेड की, तो उनका मार्जिन 15 से 20% तक भी वेरी कर सकता है, लेकिन उनका कैपेक्स इतना ज्यादा होता है कि अगर वो इस मार्जिन पर ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मान लीजिए सेलिंग रेट में
जो रे डिफरेंस है वो मान लीजिए 10-15% का होगा मान लीजिए। लेकिन जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मेरे से कई गुना ज़्यादा होती है। क्योंकि जब वो उसमें वर्जिन फाइबर की पल्पिंग लगाते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ जो भी अरेंजमेंट करते हैं, उनका कैपेक्स हमसे मल्टी टाइम ज़्यादा होता है। तो मार्जिन भी हमसे परसेंटेज वाइज़ तो ये तो मतलब ए ग्रेड वालों का तो अगर इतना ही कैपिटल इंटेंसिव है, इतनी कम मार्केट कैप है, तो रिकवर करने में ही और उस लेवल पे आने में डेफिनिटली इसीलिए तो कोई नया कॉर्पोरेट नहीं आता इस काम में। आप देखिए बिड़ला के भी एक ही फैमिली इसमें आई और कोई नहीं आया इसमें और टाटा इसमें नहीं है, रिलायंस इसमें नहीं है, अदानी इसमें नहीं है। जो भी मतलब नए जो भी कॉर्पोरेट्स आते हैं या जो भी हैं, ये पुराने कॉर्पोरेट्स कुछ हैं इसके अंदर जो चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा 40-45-50 साल से शायद कोई नया बिज़नेस हाउस बड़ा इसमें बिज़नेस इसी वजह से इसके हाँ, चैलेंजेस की हाँ। जो अमित, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इतना कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में कैसे रिकवरी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो लोग टेक्निकली अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी क्वालिटी को वो ठीक कर रहे हैं, ऐसा कोई वैसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री ज़रूर कैपिटल इंटेंसिव है, ये तो हमेशा से रहा है कि पेपर इंडस्ट्री में बहुत कैपिटल चाहिए। लेकिन ठीक है, मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं और एक बैलेंस करके टेक्निकल और फाइनेंशियल बैलेंस करके चल रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, कोई ऐसी इसमें वो लेकिन मैंने आपको बताया ए ग्रेड में नए आने का कारण क्या है कि ए ग्रेड में इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि वो बिज़नेस शायद इन लोगों के लिए अब उतना lucrative नहीं, क्योंकि उसमें पर टन ऑफ पेपर इन्वेस्टमेंट हमसे मल्टी टाइम ज़्यादा है। अगर मैं पर टन ऑफ पेपर की कॉस्टिंग निकालूँ और उसमें उतना इंफ्रा क्रिएट करने के लिए वो सब समय और लैंड वगैरह चाहिए, वो शायद अब उतना प्रोक्योर करना उतना अब उन लोगों के लिए शायद उतना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं रहा हो। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू जी अमित फॉर योर तो टाइम। इसीलिए शायद हमारे लिए कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी भी अगर बड़े लोग नहीं आते, हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है कि भाई हम ठीक है अपने को टेक्निकली तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक फ्यूचर में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ नई-नई क्रिएट होती रहेंगी। और यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपने को टेक्निकली इतना अपग्रेड करें कि जो इम्पोर्टेड पेपर आ रहे हैं या जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है हमारे टेक्निकली अपग्रेडेड पेपर की, उसको हम टाइमली मैच करके उनको अपने कस्टमर्स को